आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,03,73,287 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 16,504 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 201 मरीजों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,50,106 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 254 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 9 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 90, नैनीताल में 76, हरिद्वार में 17, टिहरी में 13, पिथौरागढ़ में 12, ऊधमसिंह नगर में 12, उत्तरकाशी में 10, अल्मोड़ा में 4, चंपावत में 7, चमोली में 4, रुद्रप्रयाग में 2, बागेश्वर में 1 संक्रमित मिला। वहीं 24 घंटे में 9 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 2, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 2, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 2, सिनर्जी हॉस्पिटल में 1, हिमालयन हॉस्पिटल में 1, जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में 1 कोरोना मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक मरने वालों की संख्या 1,544 हो गया, जबकि कुल कोरोना मरीजों की संख्या 92,366 पहुंच गया है। मुख्यमंत्री काम पर लौटे आते ही कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिए। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना को हराकर काम पर लौट आए हैं। एम्स दिल्ली से छुट्टी मिलने के बाद वह दिल्ली स्थित आवास में ही आइसोलेशन में थे। आइसोलेशन पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री ने मंगलवार से कामकाज शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिए। इसमें पहला जो फैसला है वो प्रदेश में नर्सिंग भर्ती के मानकों में संशोधन के आदेश दिए हैं। तो प्रदेश सरकार ने उन हजारों नर्सिंग प्रशिक्षुओं को बड़ी राहत दी है जो भर्ती मानकों की वजह से इसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे। मुख्यमंत्री सिंह रावत ने सचिव स्वास्थ्य को नर्सिंग भर्ती के मानकों में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। दिव्यांग कर्मचारियों के सरकारी आवास का कोटा बढ़ा दिया गया है। तो राज्य में सरकारी विभागों में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों के सरकारी आवासों का कोटा बढ़ा दिया गया है। अभी तक उन्हें सरकारी आवासों के आवंटन में दिव्यांग कर्मचारी के लिए 3% आरक्षण था, अब इसे बढ़ाकर के 4% कर दिया गया है। वहीं रोडवेज कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा बहाल की गई है। बंशीधर भगत के बिगड़े बोल पर मुख्यमंत्री को मांगनी पड़ी क्षमा। तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय को लेकर के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के बिगड़े बोल पर जहां दिन भर सियासी हलचल बनी रही, वहीं देर रात मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इस मामले में खेद जताया। मंगलवार को भीमताल में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भगत ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय पर टिप्पणी की। डॉक्टर हृदय के भाजपा विधायकों के संपर्क में होने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई विधायक या मंत्री कांग्रेस के संपर्क में नहीं है। इस कार्यक्रम के वायरल हुए एक वीडियो में भगत कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष की उम्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के संपर्क में अब कौन आएगा, डूबते जहाज के संपर्क में कौन आता है। जैसे ही भगत का यह बयान सियासी गलियारों में पहुंचा, सियासत तेज हो गई। जहां भाजपा इस बयान को तरोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कहती दिखाई दी, तो कांग्रेस ने इसका तीखा विरोध किया। मकर संक्रांति पर टीकाकरण का श्री गणेश होगा, तो कोरोना योद्धाओं का पंजीकरण नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा हमारी तैयारी पूरी है। तो कोरोना महामारी के खिलाफ भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत मकर संक्रांति से हो सकती है। बाजपुर में शिक्षा मंत्री का जबरदस्त विरोध हुआ है। तो कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले मंत्री और नेता को गांव में घुसने नहीं देंगे। फरवरी में विश्वविद्यालय व कॉलेज खोलने पर मुहर लग गई है। तो प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय फरवरी के पहले हफ्ते से खुल जाएंगे। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि मंगलवार को सभी कुलपति के साथ हुई बैठक में बनी सहमति के बाद यह फैसला लिया गया है। महाविद्यालय खोले जाने को लेकर के सभी ने सहमति जताई है। बर्ड फ्लू पशुपालक विभाग ने जिलों को जारी की गाइडलाइन। तो प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर के पशुपालक विभाग ने सभी जिलों को गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि ब्लॉक स्तर पर गठित रैपिड रिस्पांस टीम के माध्यम से पोल्ट्री फार्म पर निगरानी रखी जाए। 8 जनवरी को हर जिले के 10 बूथों में होगा कोविड वैक्सीन का पूर्वाभ्यास। तो प्रदेश के 8 जनवरी को प्रत्येक जिले के 10 बूथों में कोविड-19 की वैक्सीन का ड्राई रन होगा। मुख्यमंत्री रावत की पत्नी बेटी को भी एम्स से मिली छुट्टी। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना को हराकर काम पर लौट आए हैं। उनकी पत्नी और बेटी को भी स्वस्थ होने के बाद एम्स से छुट्टी दे दी गई है। वहीं उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें रुद्रप्रयाग की आज विज्ञप्ति जारी हुई है। तो ये संशोधित विज्ञप्ति है। इसमें जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पर विज्ञप्ति संख्या है वो यहाँ पे दी गई है 817780। और इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं
वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 20 जनवरी 2021 रखी गई है। तो 20 जनवरी तक आपका फॉर्म जो है वो यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। इसके साथ ही इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, साथ में पिन कोड, भेजने का पता, ये सब आपको वहीं पर मिल जाएगा। पहाड़ों में भारी बर्फबारी, मैदान में बारिश, जंगल की आग बुझी। तो बद्रीनाथ धाम में 1.5 फुट और हेमकुंड साहिब में 2 फीट बर्फ़ जम गई है। यमुनोत्री, गंगोत्री में भी हिमपात हुआ है। वहीं पुरोला से खबर है जहाँ पे इस बार सर्दियों में केदार कांठा सांकरी क्षेत्र में रिकॉर्ड पर्यटक पहुँच रहे हैं। सांकरी में बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुँचने से जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं खबर है नई टिहरी से पर्यटकों की कार खाई में गिरी, दंपति की मौत हो गई। तो टिहरी जिले के डोबरा चांटी पुल घूमने आए पर्यटकों का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जा गिरा। इसमें सवार दंपति की मौत हो गई, जबकि 3 घायलों की स्थिति खतरे से बाहर होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सिसोदिया ने अब केजरीवाल मॉडल पर बहस की दी चुनौती। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अब उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक को केजरीवाल मॉडल पर बहस के लिए दिल्ली बुलाया है। उन्होंने इसके लिए बुधवार यानी 6 जनवरी सुबह 11 बजे का समय तय किया है। हरिद्वार में कुंभ से पहले पर्व स्नान के लिए कोई बंदिश नहीं। तो हरिद्वार में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन होने वाले कुंभ के पहले पर्व स्नान को लेकर कोई बंदिशें नहीं रहेंगी। श्रद्धालु आसानी से हरिद्वार आ सकेंगे। इसके लिए किसी भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हरसिल, चोपता, दुगलबिट्टा समेत कई जगह हिमपात हुआ है। बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गणतंत्र दिवस पर अपनी पूर्व निर्धारित यात्रा स्थगित कर दी है। ब्रिटेन में कोरोना की कहर की वजह से उन्होंने यह फैसला लिया है। काशीपुर से खबर है, ये दुष्कर्म पीड़िता के गर्भवती होने पर पति ने छोड़ा। तो सरकारी योजना में शादी के लिए रुपए दिलाने का झांसा देकर युवक ने होटल में सिलाई सेंटर संचालिका से दुष्कर्म किया। शादी के बाद गर्भवती होने की जानकारी होने पर पति महिला को रिश्तेदार के यहां दिल्ली छोड़ गया। पीड़िता के बयान पर दिल्ली में 0 FIR दर्ज की गई है। घटना स्थल काशीपुर होने के कारण FIR काशीपुर ट्रांसफ़र कर दी गई। हरियाणा के सोनीपत निवासी एक विवाहिता ने दिल्ली के नरेला थाने में युवक पर दुष्कर्म करने का केस दर्ज कराया। पीड़िता ने बयानों में कहा कि वह काशीपुर में अपने परिवार के साथ रहकर सिलाई सेंटर चलाती थी। 22 मार्च 2020 को उसकी शादी सोनीपत हरियाणा निवासी युवक के साथ हो गई, जिसके बाद वह अपने ससुराल आ गए। 3.5 माह के गर्भ का पता लगने के बाद बीती 25 अप्रैल को उसका पति पीड़िता को दिल्ली निवासी रिश्तेदार की बहन के यहाँ छोड़ गया और साथ रखने से इनकार कर दिया। पीड़िता का कहना है कि शादी से 2 महीने पहले काशीपुर में गांव में ही रहने वाला जावेद नामक युवक उसके सिलाई सेंटर में आया और कहा कि सरकार से गरीब लोगों को स्कीम से शादी के कुछ पैसे दिलाने का झांसा दिया। इसके बाद जावेद उसे एक होटल में ले गया, जहां धोखे से रखकर उसके साथ दुष्कर्म कर घर जाकर किसी को बताने पर भाइयों को जान से मारने की धमकी दी। वही खबर है काशीपुर से ही बच्ची से चॉकलेट के बहाने दुष्कर्म का प्रयास। तो चॉकलेट खिलाने के बहाने युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। काशीपुर के आबादी क्षेत्र में मिला गुलदार का शावक। तो कचनाल गाजी में मंगलवार सुबह एक खेत के पास गेबिया नाले के किनारे गुलदार का शावक मिलने से अफरा तफरी मच गई। कुछ ग्रामीण शावक को उठाकर घर ले आए। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शावक को अपनी सुपुर्दगी में ले लिया और उसे वापस उसी स्थान पर रखकर मादा गुलदार पर नज़र रखने के लिए टीम तैनात कर दी। पछवा दून से जोनसार बाबर तक बारिश से बड़ी ठंड। तो पछवा दून से जोनसार बाबर तक बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। ठंड के चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। पछवा दून में 2 शिक्षक कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो पछवा दून में मंगलवार को 2 शिक्षकों सहित 9 लोग कोरोना संक्रमित मिले। विकास नगर से खबर है, जहां पे हीरोइन के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। देश का एक भी किसान देशद्रोही नहीं। तो योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, किसानों की आड़ लेकर कुछ गलत तत्व अपनी रोटियां सेक रहे हैं। बैदराबाद में युवक संदिग्ध परिस्थितियों में जिंदा जला। तो बैदराबाद की शिव बिहार कॉलोनी के एक मकान में मरम्मत के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की जलने से मौत हो गई। कुमाऊं विश्वविद्यालय में अगले सत्र में अधिकतर काम ऑनलाइन होंगे। तो
तो कुमाऊं विश्वविद्यालय मुख्यालय में मंगलवार को विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई। कुलपति प्रोफेसर एन.के. जोशी की अध्यक्षता में हुए बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर विमर्श किया गया। वहीं विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट अनुमोदित किया गया। पीएचडी में प्रवेश की काउंसलिंग 11 से होगी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया आगामी 11 जनवरी से आयोजित की जाएगी। आज दून जनशताब्दी दिल्ली काठगोदाम एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। तो काठगोदाम और देहरादून के बीच चलने वाली दून जनशताब्दी एक्सप्रेस बुधवार को नहीं चलेगी। इज्जतनगर मंडल के पीआरओ गजेंद्र सिंह ने बताया कि मुरादाबाद मंडल के हरिद्वार लक्सर स्टेशनों के मध्य नॉन इंटरलॉकिंग होने से गाड़ी निरस्त है। बर्ड फ्लू पर जलाशयों से आकाश तक अलर्ट। तो देश के 5 राज्यों में बर्ड फ्लू के वायरस की पुष्टि के बाद कुमाऊं में भी विभागों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नैनीताल जू में जानवरों को अंडा चिकन देने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो देश में चल रहे बर्ड फ्लू के प्रकोप को लेकर नैनीताल चिड़ियाघर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। नैनीताल चिड़ियाघर में वन्य जीवों के आहार से अंडा और चिकन पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। पक्षी मृत हो या जिंदा संक्रमित कर सकता है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा या एवियन फ्लू को बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। बर्ड फ्लू पक्षियों के फैलने वाला रोग है। संक्रमित पक्षी के संपर्क में आने से यह रोग इंसानों में हो जाता है। चाहे पक्षी मरा हो या जिंदा हो, दोनों से ही रोग फैलने का खतरा होता है। बर्ड फ्लू के लिए H5N1 वायरस जिम्मेदार होता है। संक्रमित पक्षी को खाने से यह रोग हो सकता है। गले में खराश के साथ सांस घुटने की दिक्कत होती है। तो बर्ड फ्लू एक खास तरह का श्वास रोग होता है। यह रोग इतना खतरनाक होता है कि इससे संक्रमित की जान भी जा सकती है। गले में खराश, खांसी, निमोनिया, बुखार, मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सीटी से एलटी बने शिक्षकों का होगा स्पेशल ऑडिट। तो सिटी संवर्ग शिक्षकों का एलटी कैडर में समायोजन और इंक्रीमेंट विवाद का स्पेशल ऑडिट शुरू हो गया है। यह पहला मामला होगा जब शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समायोजन और इंक्रीमेंट विवादों की वित्त विभाग स्पेशल ऑडिट करा रहा है। भगत जी बेरोजगार पूछ रहे हैं कि मेरी नौकरी कहाँ है। तो बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और पूर्व सीएम हरीश रावत के बीच तकरार खत्म नहीं हो रही है। बीते रोज भगत ने त्रिवेंद्र सरकार में अब तक दिए रोजगार के आंकड़े जारी किए। तो मंगलवार को रावत ने नया सवाल उठा लिया। उन्होंने कहा कि मुझे सीएम के रूप में काम करने के लिए केवल 32 महीने मिले, तब भी हर महीने 1000 नौकरियां सृजित की। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लोक सेवा आयोग ने 2 बार विज्ञप्ति निकाली, जबकि वर्तमान भाजपा कार्यालय के 46 महीने में कोई भी विज्ञप्ति नहीं निकली है। गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी ऐसी दिखेगी। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली में राजपथ पर होने वाली परेड के लिए उत्तराखंड की झांकी का चयन कर दिया गया है। नक्शा पास कराने को अब एक शुल्क लगेगा। तो विकास प्राधिकरण में अब भवन का नक्शा पास कराने के लिए एक ही तरह का शुल्क चुकाना होगा। मौजूदा व्यवस्था में एक ही आवेदन को अलग अलग मद में कई तरह के शुल्क चुकाने होते थे। सरकार इस प्रक्रिया का सरलीकरण करने जा रही है। दून वाराणसी के बीच 10 से चलेगी जनता एक्सप्रेस। दून वाराणसी के बीच जनता एक्सप्रेस का संचालन 10 जनवरी से होगा। देहरादून में आज भी बारिश और मसूरी में गिर सकती है बर्फ। तो दून में दिन भर रिमझिम बारिश होती रही। स्कूल खोलने पर निजी संचालक एक राय नहीं। तो प्रदेश में 8वीं कक्षा तक स्कूल खोलने चाहिए या नहीं, इसे लेकर निजी स्कूल ही एक मत नहीं है। मसूरी में 4 दिनों से कोई भी कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया। एमकेपी प्रिंसिपल कोरोना पॉजिटिव, कॉलेज 7 दिन तक बंद कर दिया गया है। तो देहरादून से खबर है जहां पे एमकेपी पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रेखा खरे कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। रोडवेज के पास बसों की धुलाई के लिए पानी नहीं। तो रोडवेज कार्यशाला की ट्यूबवेल 4 दिन से खराब है। ट्यूबवेल खराब होने से बसों की धुलाई नहीं हो पा रही है। आश्वासन पर ड्राइवर और कंडक्टरों का धरना समाप्त हुआ है। तो विकास नगर डाक पत्थर रूट के ड्राइवर कंडक्टरों के हड़ताल पर जाने की चेतावनी के बाद बस मालिक धरना स्थल पर पहुंचे। राज्य के 10 डिग्री कॉलेजों में गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे। तो प्रदेश के 10 डिग्री कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। साथ ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष बजट में 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी।
गुलदार के शिकार में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो झातरा से खबर, जहाँ पे झातरा रेंज के अंतर्गत कोतरा संतूर में 1 जनवरी को रात को फांसी के फंदे में फंसकर गुलदार की मौत के मामले में वन विभाग ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दून के युवाओं ने ऑडिशन में दिखाया अपना हुनर। तो 5 फेजेज एंटरटेनमेंट की ओर से मिस्टर एंड मिस देहरादून सीजन 4 फैशन कॉन्टेस्ट के लिए मंगलवार को ऑडिशन हुआ। फिनाले फरवरी में होगा। वही खबर आई है काफली गेर से, जहाँ पे काफली गेर तहसील में इन दिनों गुलदार का आतंक बना हुआ है। मंगलवार को देर शाम दुकान बंद करने के बाद घर लौट रहे कफरा निवासी एक व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर दिया। गढ़वाल में चोटियों पर बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। तो गढ़वाल में सोमवार देर रात से हो रही बर्फबारी मंगलवार सुबह भी जारी रही। चारों धामों समेत चोटियों पर हो रही बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ गई है। जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, वहीं घाटियों में कई जगह बारिश हुई है। वहीं खबर है पौड़ी से दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म संबंधी मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। दून में आज भी बारिश के आसार, शीत दिवस की चेतावनी। तो पिछले 3 दिनों से बड़ी ठंड से बुधवार को भी राहत मिलने के आसार नहीं है। पर्वतीय इलाकों में हिमपात और मैदानी इलाकों में घना कोहरा रहने की संभावना। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने शीत दिवस की चेतावनी जारी की है। अगले हफ्ते से जारी होंगे 80,000 स्मार्ट राशन कार्ड। तो देहरादून में स्मार्ट राशन कार्ड के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने की तैयारी अंतिम चरण में है। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग को प्रिंटेड स्मार्ट राशन कार्ड मिलने शुरू हो गए हैं। दून वाराणसी जनता एक्सप्रेस 11 से चलेगी। तो देहरादून से वाराणसी जाने वाली यात्रियों के लिए यह खबर राहत देने वाली है। कोरोना संकट के चलते पिछले साल 22 मार्च से बंद देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस के संचालन को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। ट्रेन का संचालन 11 जनवरी से किया जाएगा। वही बड़ी खबर आई है एसएसपी कार्यालय परिसर में मृत मिले कौवे से हड़कंप मच गया। तो एसएसपी कार्यालय परिसर में मंगलवार सुबह दो कौवे के मृत पाए जाने पर अधिकारी पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। कौवे में बर्ड फ्लू से मरने की आशंका से अधिकारियों ने तत्काल इसकी जानकारी प्रभागीय वन अधिकारी को दी है। अब नक्शे के साथ पानी का कनेक्शन ले सकेंगे कैंट क्षेत्रवासी। तो कैंट क्षेत्रवासी अब नक्शे के साथ पानी के कनेक्शन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यह व्यवस्था कैंट क्षेत्र में पहली बार लागू हो रही है। इससे पहले कैंट बोर्ड भवन निर्माण के बाद ही पानी का कनेक्शन जारी करता था। जुर्माना देकर वैध करा सकेंगे पेयजल कनेक्शन। तो कैंट क्षेत्र गढ़ी में जिन लोगों ने वैध तरीके से पानी का कनेक्शन नहीं लिया है, उनको कैंट बोर्ड ने अपने कनेक्शनों को वैध कराने का एक और मौका दिया है। ऐसे लोग 2,500 रुपये जुर्माना भरकर अपने कनेक्शन वैध करा सकते हैं। दोस्त की भूमि का सौदा कर 10 लाख रुपए का धोखाधड़ी किया गया है। तो देहरादून से खबर है किसी और की ज़मीन को बेचने का सौदा कर एक व्यक्ति ने अपने ही साथी से 10 लाख रुपए हड़प लिए। एसआईटी की जांच के बाद आरोपी पति पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 बार बेची एक ही ज़मीन। तो महिला की ज़मीन बेचने के बाद विक्रेता ने इसे दोबारा किसी और को बेच दी। मामले में प्रशासन ने भी जांच की और पुलिस ने भी दखल दिया, लेकिन कब्जेदार नहीं माना और विक्रेताओं ने भी महिला को भी धमकाया। तो धर्मपुर निवासी महिला ने वर्ष 2000 में 1 लाख में खरीदी थी ज़मीन। देहरादून से खबर है साइबर सेल ने वापस कराए ठगी के 1 लाख रुपए। तो गुनियाल गांव निवासी युवक से साइबर ठगों ने ठगे थे रुपए। खबर है देहरादून से महिला से छेड़खानी और मारपीट में मुकदमा दर्ज किया गया। तो घर में घुसकर मारपीट और महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला ने अपने भाई के एक दोस्त पर आरोप लगाते हुए कोर्ट को शिकायत की थी कि कोर्ट के आदेश पर रायपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो राष्ट्रीय क्षय एवं श्वसन रोग संस्थान नई दिल्ली में 56 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और आवेदन जो है वो 28 फरवरी तक कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार जल्द करें आवेदन। तो रेल टेक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 68 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम जो तिथि रखी गई है वो 11 जनवरी रखी गई है। ऑफिसर के पदों पर अवसर तो 144 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, कनिष्ठ पर्यावरण अधिकारी के पद खाली हैं।
तो इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 23 जनवरी रखी गई है। वहीं स्पेशलिस्ट बनने का मौका तो 7 पदों पर भर्ती निकली हुई है कर्मचारी राज्य बीमा निगम में। तो आवेदन की अंतिम तिथि 1 फरवरी रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। 10 महीने तक दबाए रखा प्रमोशन का आदेश। तो सचिवालय में किस कदर लापरवाही बरती जा रही है, यह ऑडिट विभाग के एक प्रमोशन के मामले से सामने आया है। प्रमोशन के आदेश को सचिवालय से संबंधित अनुभाग में 10 माह तक दबा कर रखा गया। आरटीआई में जानकारी मांगने पर आदेश की प्रति संबंधित अधिकारी को दी गई और इसके बाद ही अधिकारी नई जगह पर तैनाती ले पाए। केदार घाटी में पहली बार मिली मलाड मेल। तो यूरोपीय देशों में पाई जाने वाली मलाड मेल यानी जंगली बतख सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना की कुंड स्थित झील में अटखेलियां कर रही है। यह पहला मौका है जब इस पक्षी को यहां देखा गया है। श्री डोरीलाल अग्रवाल राष्ट्रीय मेधावी दिव्यांग छात्रवृत्ति के लिए 15 जनवरी तक करें आवेदन। तो श्री डोरीलाल अग्रवाल राष्ट्रीय मेधावी दिव्यांग छात्रवृत्ति 2020 के लिए आवेदन शुरू हो गया है। दिव्यांग छात्र छात्राएं 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कराएगा पीएचडी प्रवेश परीक्षा। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने पीएचडी कराने की तैयारियां शुरू कर ली हैं। विश्वविद्यालय ने 15 विषयों में पीएचडी के लिए 17 सीटें निर्धारित की हैं। इसके साथ ही इसका गठन किया है। तो श्रीदेव सुमन पहली बार पीएचडी कराने जा रहा है। शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय ने सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन से 2019 में एमओयू भी कर लिया था। एमपीएड पाठ्यक्रम को एनसीटी ने मान्यता दी है। तो शारीरिक शिक्षा में करियर बनाने के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। 2 साल बाद एनसीटीई ने एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय को पुनः एमपीएड पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति दी है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो वॉल पेंटिंग का खेल, एक ही तरफ का काम, अलग अलग दाम। तो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कुंभ से पहले धर्मनगरी को वॉल पेंटिंग से आध्यात्मिक रंग में रंगने में जुटा है। एचआरडीए की वॉल पेंटिंग कार्य में भुगतान की निर्धारित दर NHAI से 5 गुना अधिक है, जबकि सभी कार्यदायी कंपनी और संस्थानें एक ही तकनीकी व ब्रांड के रंगों का प्रयोग कर रहे हैं। हरिद्वार में रोजाना 1000 को लगेगा कोरोना का टीका। तो स्वास्थ्य विभाग ने ड्राई रन मॉकड्रिल के लिए केंद्रों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी है। वैक्सीन न किसी पंथ की न किसी पार्टी की। तो योग गुरु रामदेव ने कहा कि वैक्सीन न किसी पंथ की है और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी की। नाराज मासूम पहुंची मौसा के घर। तो हरिद्वार से खबर है, जहां पे आर्यनगर चौराहे पर रिश्तेदारी में आई 13 साल की बच्ची डांट से नाराज होकर पैदल ही अपने मौसा के घर पर जा पहुंच गई थी। बालिका की सकुशल मिलने के बाद उसे उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। लापता बालिका की तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हुई थी। हरिद्वार से खबर है, दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण पर चली जेसीबी। तो तहसील प्रशासन की ओर से सड़क पर हुए अतिक्रमण को तोड़ा गया है। अशासकीय विद्यालयों में पीटीए शिक्षकों का ब्यौरा तलब किया गया है। तो शासन की ओर से अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पीटीए शिक्षकों का ब्यौरा तलब किया गया। माना जा रहा है कि शासन की ओर से मांगी जानकारी के पीछे पीटीए शिक्षकों को लेकर कोई फैसला लिया जाना है। डीएसपी परिसर के निदेशक का वाहन पलटा, प्रोफेसर जोशी चोटिल हो गए। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसपी परिसर निदेशक प्रोफेसर LM जोशी की कार मंगलवार सुबह बलुआ खान के पास सामने से आ रहे वाहन से बचने की कोशिश में सड़क किनारे पलट गई। प्रोफेसर जोशी कार का अगला शीशा तोड़कर बाहर निकले और उन्होंने हाथ में खरोंच आने की बात कही। वही खबर है, भीमताल से जंगली सुअर के हमले से महिला घायल हो गई। हल्द्वानी खबरों की बात करें तो एक वायल से 10 लोगों को लगेगा टीका। तो कोरोना पहले चरण में 2500 वायल मिलेंगी। सरकारी और निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा तैयार किया गया है। वहीं पिथौरागढ़ से खबर है, पाकिस्तान पर शानदार विजय के 50 वर्ष पूरे होने पर पिथौरागढ़ पहुंची स्वर्णिम विजय मशाल ने भारतीय सैनिकों की 1971 की शौर्य गाथा की याद दिलाई। व्यापारी बोले 2 दिन बंद नहीं रखेंगे दुकान। तो व्यापारी जनवरी में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन न करने के लिए मुखर हो गए हैं। व्यापारियों ने विधायक चंद्रा पंत से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे शनिवार और रविवार को लॉकडाउन नहीं करेंगे।
हर माह 2000 गर्भवतियों की होगी निःशुल्क जांच। तो 2 दिन में 70 महिलाओं को मिला रक्त की निःशुल्क जांच का लाभ। पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे जिले में 94 केंद्रों पर होगी बोर्ड परीक्षा। तो जिले में कोरोना संक्रमण के बीच 94 परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड परीक्षा होगी। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो किच्छा से खबर है जहाँ पे घर में दिन दहाड़े लाखों के जेवर चोरी हुए हैं। रुद्रपुर से खबर है जहाँ पे फंदे से लटका मिला ई रिक्शा चालक का शव। तो ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक मकान के कमरे में फंदे से ई रिक्शा चालक का शव लटका मिला। 2 महीने पूर्व लापता युवती बरामद की गई है। तो गदरपुर से खबर है जहाँ पे 2 महीने पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई युवती को पुलिस ने दिल्ली से बरामद कर लिया। खटीमा से खबर है जहाँ पे स्मैक के साथ एक को गिरफ्तार किया है। और रुद्रपुर से खबर है संदिग्ध हालत में युवक की मौत, हार्ट अटैक की आशंका। तो संदिग्ध हालत में एक कंपनी कर्मचारी की मौत हो गई। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगी 42,954 छात्र छात्राएं। तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में इस वर्ष 42,954 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। 8 छात्राएं बनी सहायक प्राध्यापक। तो प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर हुई चयन प्रक्रिया में घोषित परिणाम में विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान महाविद्यालय की छात्राओं का प्रदर्शन बेहतरीन रहा।